जैसे शाहरुख सर ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि मेरे को चढ़ान पे नहीं चढ़ना, मुझे चढ़ने से प्यार है। That what you get also out of it ना, then you value it also. अगर हर चीज़ एकदम स्मूथ जा रही है then it does not hit you. तो उसको अगर मैं लाइटली लूँगा तो वो लगता नहीं कि इंडस्ट्री मेरी इज्जत करेगी। शाहरुख खान सन इन सम मूवी लाइक आई जेन्युइनली दैट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट। बेटा तो फुल हुई, फुल बहुत लिठा के मारा मेरे को। फिर हेड बॉय नहीं बनाने दिया उन्होंने, मुझे बनने नहीं दिया बिकॉज ऑब्वियस रीजन के ऐसा लड़का हेड बॉय नहीं बन सकता स्कूल का। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मेरे साथ बहुत ही दो खास मेहमान हैं जो आपको अपने सुर और ताल हर मतलब नचा भी देंगे आज आपको। सो आज यहाँ पर शेजान है एंड तंजील हमारे साथ है। फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशंस गाइस फॉर पहला प्यार। शुक्रिया बहुत बहुत यार, थैंक यू अंबिका फॉर हैविंग अस। क्या कहना चाहेंगे शेजान, आप इतना चुप क्यों हो गए? नहीं हम एक के बाद एक बोलते हैं। ओके, सो पहला प्यार आ भी गया है एंड रिलीज भी हुआ है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वही कि थैंक यू सो मच, इन्होंने भी देखा है, प्यार दिया है, वैलिडेशन ही है जो हम सबको चाहिए एंड आपने दिया है, वो शुक्रिया, हमको मोटिवेट करती है चीज़। थैंक यू सो मच। बट ये सॉन्ग का जो टाइटल है पहला प्यार ही क्यों है? कहीं पहले प्यार को ध्यान में रखते हुए तो पहले एक्चुअली पता नहीं हाँ ध्यान में रखते हुए बनाया, लेकिन पता है इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं पहले पहला प्यार का नाम रखने वाला था दूसरा प्यार, क्योंकि सब पूरी दुनिया पहला प्यार बोलती है, तो मैं बोला कि दूसरा प्यार रख दूंगा नाम ऐसे ही। बट फिर मैं सोचा कि दूसरा प्यार आ ही नहीं रहा गाने में, कहीं पहला प्यार रखना चाहिए। और पहला प्यार का ये इंटेंशन है गाने का पूरा कि पहला प्यार एक फीलिंग है, पहला प्यार इंसान नहीं है। तो मेरा ज़रूरी नहीं आपका पहला प्यार कोई इंसान होना चाहिए, पहला प्यार एक फीलिंग भी हो सकती है जो आपको वड़ा पाव से भी आ सकती है, समझ रहे हो आप? तो ये पूरा गाने का तात्पर्य है। शेजान, आपको मैं देख के बड़ा मुस्कुरा रहे हो आप, फिर क्या मतलब आपका पहला प्यार याद आ गया आपको? नहीं बैठे एकदम नहीं। पहला प्यार व्हेन यू टॉक अबाउट, फिर पहला प्यार ये गाना ही है हमारा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक विल बी लाइक दैट थ्रू आउट। सो कैसे प्लान हुआ ये, हाउ इट ऑल स्टार्टेड कि दोनों दोस्त साथ में मिलकर ही सॉन्ग बनाने वाले हैं, ऐसा कब ये डिसाइड हुआ? ये ना एक्चुअली उन्होंने 3-4 कॉन्सेप्ट अलग अलग चेंज किए थे म्यूजिक वीडियो के लिए। फिर में हम लोग सोचा कि ये मेरा बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं एक सिंगल टेक वन टेक म्यूजिक वीडियो बनाऊँ जिसमें एक भी कट नहीं हो, एक ही वीडियो स्टार्ट हो एंड हो और वीडियो ख़त्म। तो उसमें ना मुझे प्रॉपर अच्छे एक्टर्स चाहिए थे और डांसर भी चाहिए था उसमें, मतलब डिमांड करता है प्लॉट, तो हु बेटर देन शेजान भाई फॉर अ डांसर एंड एन एक्टर। तो वैसे और हम ऑलरेडी बातचीत बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ एकदम बढ़िया है, हमारी वेवलेंथ भी बहुत अच्छी मैच करती है। तो शेजान भाई आए ऑन बोर्ड और नूरीन है, तो बहुत आराम से हो गया सब चीज़। और मुझे चाहिए था कि ऐसा कोई अपना वाला जो फ्लेक्सिबिलिटी समझे, सब कुछ करे और अपना भी इनपुट दे, क्योंकि कोरियोग्राफर की भी नीड थी। तो मतलब सब एक फुल पैकेज मिल गया एक में, एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, भाई असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो भाई क्विक लर्नर भी है बहुत ज़्यादा, तो कुछ सिखाना भी नहीं, समझाना भी नहीं पड़ा। उन्होंने देखा क्या सेटअप हुआ, समझ गए, चेंज करके आए, शूट किया, वापस दिल्ली चले गए अपने शो के लिए। तो ऐसे इट हैपेंड। शेजान, क्या कहना चाहेंगे? खाली आप या बोलेंगे? नहीं सो द वे इट स्टार्टेड, जब हम लोग मुझे बताया गया कि ये करना है एंड देन तो मैं उस दिन था एक्चुअली दिल्ली में एंड आई वाज डूइंग माय क्लासेस। तो सुबह से लेकर रात तक मेरी बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी एंड वी डिड लाइक अराउंड 8 to 10 hours ऑफ क्लासेस बैक टू बैक। आफ्टर दैट आई कॉट अ फ्लाइट एंड देन मैं बॉम्बे लैंड हुआ रात को 11:30-12 बजे। हमने 1 बजे से शूट करना चालू किया, 3:30-4 तक ये शूट ख़त्म किया। उसके बाद 5:30-6 बजे की वापस फ्लाइट थी जो 2 घंटे डिले हुई, मैं वापस दिल्ली गया। फिर 10 बजे से वापस से 11 बजे से मेरी क्लासेस वापस स्टार्ट हुई एंड द ओनली थिंग ये हो पाया 2-2.5 घंटे में बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ नवीन, बिकॉज ऑफ नूरीन, बिकॉज ऑफ अरुण, बिकॉज ऑफ वैभव, द होल टीम, एवरीबडी यू नो। वो और मेरे आने से पहले उन्होंने सब रेडी कर दिया था। सो यू अंडरस्टैंडिंग, फॉर मी इट वाज जस्ट वेरी इजी कि आना है मुझे, सिर्फ स्पॉट पे कैमरा समझना है, एक्शन देना है, जो भी हाउ दे टोल्ड मी व्हाट टू डू, बिकॉज देयर वाज होल थिंग वाज क्रिएटेड बाय देम, होल थिंग वाज टोल्ड टू मी, बिकॉज मैं अपनी फ्लाइट में था एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट द कोरियोग्राफी। उन्होंने मुझे बोल दिया था देयर इज वन सेक्शन द हुक स्टेप दैट वी हैव टू क्रिएट। तो मैं अपना वो काम कर रहा था, बाकी यहाँ पे कोर टीम वाज डूइंग देयर वर्क। हमारे मिले, क्रिएट किया, ख़त्म किए एंड देन बूम लव। तो ये भी जानना था आप दोनों को, लाइक बहुत ज़्यादा एज भी नहीं हुई है आप लोगों की, बहुत ही कम एज में इतना नाम भी कमा लिया आप लोगों ने। बिकॉज जब हम अचानक से हमें इतना फेम मिलता है, इतना प्यार मिलता है लोगों का ना, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से टेंशन होता है। कई बार वो ज़्यादा टेंशन लेते लेते वो एक डिप्रेशन में चले जाता है। सो हाउ यू गाइस मैनेज, मतलब इतनी सारी चीज़ों को कैसे आप लोग एक रिजर्व करके रखते हो? टेंशन बस उस चीज़ का होता है कि लास्ट वाले से बेटर कैसे करें।
बस टेंशन उस चीज़ का। और एज वाली बात जो रही, तो एज तो मतलब मेरे को लगता नहीं कि एज मतलब फॉर एग्जांपल अगर फैक्टर है, एज फैक्टर नहीं है, मतलब होना नहीं चाहिए। पर अगर कोई इंसान फेमस होता है 20 साल में बहुत ज़्यादा होता है, 30 तक की ज़िंदगी हो उसकी, आप समझ रहे हो मेरी बात को। कोई हो सकता है कि KFC चालू किया था वो क्या नाम था, कॉलोनल सैंडर्स ने 72 में, तो मतलब एज और फेम का वो लेना देना है नहीं वैसे, बट कभी कभी मिल जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत ज़्यादा रहती है कि आप ले सकते हो कि अभी मेरे को इससे बेटर करना है, मेरे में विल पावर है अभी, जो थोड़ा एज बढ़ने पे नहीं मिल सकती आगे आगे। पर ऐसा है कि बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस चीज़ को लेकर कि बेटर कैसे आउट परफॉर्म कैसे करे खुद को, बस वो दिक्कत है उसको। अगर वो जब क्रैक हो जाता है तो फिर शॉर्ट है जिंदगी। बट ये चीज़ें हासिल करते हुए क्या कभी डाउनफॉल आया आप लोगों की लाइफ में? 100%। मेरे को तो मैं तो डाउनफॉल ही गिन रहा हूँ सब कुछ। क्या बता नहीं, सकते मतलब हैं? अभी तो बहुत ऊपर जाना है, मतलब मैं एमिंग फॉर द स्टार वाला सीन है ना, तो अभी मतलब सब नॉर्मल ही है। मतलब जैसे शाहरुख सर ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि मेरे को चढ़ान पे नहीं चढ़ना, मुझे चढ़ने से प्यार है। मतलब मेरे को चढ़ने से प्यार है, मेरे को पीक पे नहीं जाना है, मुझे चढ़ने से प्यार है। तो मतलब उसमें डाउनफॉल और क्या, मतलब चढ़ने में थोड़ा एक दो आपका ग्रिप खराब होगी, बट आपको चढ़ने से अगर प्यार है तो चढ़ते जाओ। I think और ये पार्ट है, if you have to you know how he's saying you have to outperform yourself, तो ये डाउनफॉल और ये राइजिंग ये होते रहेगा। एंड वो बेस्ट पार्ट होता है प्रोसेस का, जर्नी का, कि इफ़ यू हैव बेस्ट पार्ट, बैड टाइम्स, गुड टाइम्स, देन यू एंजॉय द होल मसाला, दैट व्हाट यू गेट ऑल्सो आउट ऑफ इट ना, देन यू वैल्यू इट ऑल्सो। अगर हर चीज़ एकदम स्मूथ जा रही है देन इट डज नॉट हिट यू, बिकॉज यू बी लाइक अच्छा ठीक है ये हो गया, ओके ये हो गया ये, बट until unless like you fall and then you get up, then there's I feel then there's a mood to और it. स्टोरी भी बनती है ना कि जो बताना भी है कि देख मेरा ऐसा हुआ, मैंने ये अचीव किया, मजा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर। मसाला। एक्चुअली थोड़ा रोलर कोस्टर है तभी roller लाइफ coaster, में, थोड़ा और यही ढूंढ रहा था। काफी मजा आता है। सो इसी के साथ मुझे ये भी जानना है आपसे, जब एक टिकटॉक का ज़माना था जी, उस जी। वक्त आप आवेज एंड आशिका, मतलब बहुत सारे आपकी जी, फ्रेंड जी। सर्कल थी एक, जी, जी। बहुत मजा आता, तो जी, कभी जी। ऐसा सोचा है कुछ कोलैब करने का उनके साथ, या कभी क्यों नहीं? मिलना जुलना होता है आप लोगों का? मिलना तो होता रहता है, पार्टीज में आते हैं मिलते हैं। अभी आवेश भाई में सेम बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे कितनी बार मिलते हैं, लिफ्ट में मिल लिए, इसमें मिल लिए, तो मतलब वो तो मिलते रहते हैं। लेकिन सीन ऐसा है कि अभी जैसे कि मैंने एक अलग ही जॉनर चूज कर लिया म्यूजिक वाला, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा आसपास वाले ग्रुप वाले जो रहे ना, ग्रुप एज इन मतलब क्यों, मतलब मेरे को बेस्ट म्यूजिक फीडबैक कौन दे सकता है, म्यूजिक वाले लोग ही। तो मेरा थोड़ा उठना बैठना उनके साथ ज़्यादा हो गया अभी, तो मैं उस तरफ फोकस करूँगा। अगर मैं म्यूजिक चूज़ किया तो मैं उसको लाइटली ले नहीं सकता, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा डीप जॉनर है, तो उसको अगर मैं लाइटली लूँगा तो वो लगता नहीं कि इंडस्ट्री मेरी इज्जत करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इज्जत भी करे और मतलब मेरे काम को भी रिकग्निशन मिले, तो मेरे को ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो मुझे करेक्ट फीडबैक दे, ऑनेस्ट फीडबैक। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे ग्रुप की बात कर लो, अगर मेरे ग्रुप में वीडियो सुनाता हूँ और उनका बहुत बायस्ड ओपिनियन आता है कि बहुत अच्छा चीज़ है, उनका वो नहीं आया कि ये सुर अच्छा नहीं, ये स्केल ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऑक्टेव गलत है, तो ये सब चीज़ें मुझे म्यूजिक वाले लोगों से मिल गई। तो मैं थोड़ा उस चीज़ में फोकस ज़्यादा है अभी, मैं उनके साथ बैठता हूँ ऑफ कैमरा, और वो लोग सारे इन्फ्लुएंसर्स है नहीं, तो ऑफ कैमरा वो रिकॉर्ड नहीं होती चीज़ें, तो ऑफ कैमरा ये सब चीज़ें होती है। तो ओके, सो शेज़ान, अब किसके साथ कोलैब करना है, कभी सोचा है आपने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ? Actress? Yeah. यार I'll प्लीज बताई दो, आने दो, पूरा बाहर आने हाँ, दो। I genuinely like Alia Bhatt, Oh, but then we have to work very 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 hard. But if you say actor, then I want to really like, if you ask me like a collaboration, then I really want to play Shah Rukh Khan's son in some movie, like I genuinely want. That's my dream project. अब वो कैसे fulfill करने वाला मुझे नहीं पता, मैं बहुत manifestation करता हूँ। I go every year wherever I am, you have no idea, wherever in the world I am, 2nd November I'm outside his house. wow. Every year I do that. 2nd November I have to This be year also he was there? This year sadly I was there this year. This That's year why I he was in not Singapore. I was trying so much to tell my organizer कि एक दिन push कर दो, एक दिन push कर दो, but because it was a private Diwali event and there were people like Ayushmann Khurrana and everybody was performing, तो उनके पूरे dates जा चुके थे. I think ये last 10-11 years में this was the first year which I missed, but all my friends, they video called me from there. Wow. A lot of my friends video called me from there, but yeah, I make sure that this is my collaboration, dream collaboration. If you ask, there has to be, I have to play his son again, मतलब once. Yeah, but अब तक कितने सारे लोगों के साथ आपने काम किया ही है, जी. but सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? Yeah, I enjoy everybody, you know, I'm not even being diplomatic or biased answer, but because everybody that who comes right to the set or wherever we are shooting studio, everybody comes with their own energy, with their own thought process, they come with their own
यू नो वे ऑफ वर्किंग, तो हर बार ना कुछ नया मिलता है सीखने को. I'll be damn honest. If I'm working with him, then I will understand probably more about music, which जिसमें मैं बहुत तुर्रम एकदम ऐसा नहीं हूँ. Are you understanding? Like I have no idea about music, but if I work with him, then I will understand what he's talking about. If I sit on editing, music, recording, then I understand what it is. Same way, if I'm working with some content creator, I know how focused they are, what they want, how they want. If I'm working with a dancer, उनका process बहुत different होता है. So every time that we work with someone new, something new is coming. Now it's up to you how much you learn, adapt. And I'm very hungry with such things. Like if I see someone, then I have to take the best. मतलब by the time I walk out, I should reflect that person. That's my energy. Like that's how I try to function. Yeah, और होना भी चाहिए. Yeah, actually वो होना चाहिए. Yeah, तो ही काम करने में भी मजा हाँ, आता है. because तो evolve भी करते you हो ना evolve. as a person. Correct word. You evolve every time you meet someone new. And our field, क्योंकि इतने talented लोग हैं, right? Who's every day putting the best work out. Every day from their side. And others, how, you know, good, bad, reviews, criticism, feedback, it's all okay, which is a part of your life. So you accept it, don't accept it, take it well, don't take it well, that's okay, that's up to you. But it's just that it does not stop somewhere, you know, so you can keep learning, evolving, growing, और फिर at the end of the day वो तुम पे reflect करेगा the way you're working. And I think that's my energy of working with everybody and work with new people. Yeah. ऑलरेडी बहुत सारे सॉन्ग्स आपने बना लिए, आपको बहुत सारे सॉन्ग्स आ गए. इनफैक्ट बहुत भी पसंद भी आया है लोगों को. एंड इनफैक्ट मैंने भी सुना है कई सॉन्ग्स आपके, जैसे कि ये हस्बी रब्बी जो आपका सॉन्ग था वो मुझे बहुत पसंद है. इनायत अच्छा है आपका. यस. सो आपके दिल के करीब कौन सा आपका गाना है? बिकॉज एक होता है ना पेरेंट्स के भी एक फेवरेट बच्चा होता है. ओह शिट, आपने मेरा लाइन ले ली. मैं बोल रहा था कि सारे मेरे बच्चे ही है, तो मेरा फेवरेट बच्चा क्या होगा? नहीं, हर माँ बाप के बच्चे तो बहुत होते हैं, बट उसमें से पता नहीं ना, मैं माँ बाप नहीं बना अभी तक. एक फेवरेट होता ही है. क्लासरूम का भी अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है. जी सही बात बोल रहे हो. बट आपका फेवरेट कौन सा आपका गाया हुआ गाना? अच्छा गाया हुआ मेरा सबसे नया बच्चा जो पैदा हुआ, पहला प्यार है, तो पहला प्यार ही होगा सबसे, क्योंकि उसको पालना पड़ता है ना. सारा प्रमोशन पहला प्यार को ही देना है गाइस. 100%. बट ख्वाहिश मुझे बहुत पसंद है, फलसफा मुझे बहुत अच्छा लगता है. Okay. सारे गाने अच्छे, मतलब Yes, बहुत दिल मेरा लाके है तो बना अच्छा है. ही है. हाँ मेरा तो अच्छा है यार, मैं मेरा खराब तो चीज सब निकालूंगा. अच्छा है. मतलब बचपन से ही कितना पेरेंट्स से कितने फेवरेट रहे हो, या मस्तीखोर थे? डांट मस्तीखोर तो बहुत था, मस्तीखोर तो फुल पावर. मैं बहुत मस्ती करता था, बट मैं वैसा था कि ना मैं फर्स्ट बेंच पे भी नहीं बैठता था, मैं लास्ट बेंच पे भी नहीं बैठता था. मैं सेकंड लास्ट बेंच पे बैठ के साइड में दिखना नहीं चाहिए किसको कि आया भी है. वो एंड में बच्चे बोल रहे तू आया था स्कूल में आज. वैसा पहले स्टार्ट ऐसा हुआ था. उसके बाद मैं जैसे 8th-9th में आते गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया मेरा, तो फिर मैं उसके बाद में बहुत मस्ती करने लग गया. मतलब चीटिंग वीटिंग से लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा था. मतलब कोई पूरे स्टैंडर्ड में अगर कोई भी बच्चा सीसीटीवी कैमरे में पकड़ाता था कि वो चीटिंग कर रहा है, उसकी पीठ दिखती मेरे पास आती थी कि तू क्यों चीटिंग कर रहा है. मैं बोला मैं नहीं कर रहा कुछ भी. तो मतलब ऐसा मस्ती तो बहुत किया मैंने. पिटाई नहीं हुई है? पिटाई तो फुल हुई, फुल बहुत लिखा के मारा मेरे को. मम्मी ने तो बहुत. मेरे दादा नेवी में थे, दादा मम्मी को बोलते थे ये सब क्या करे, बच्चे को मारना नहीं है. बोलती मेरा बच्चा मैं अपना देखूंगी. जो मम्मी मारती थी अपने आप से, लेकिन अभी उसे समझ आता है कि जरूरी है मार खाना. ऐसा नहीं है कि मार नहीं खाओगे तो फिर आपकी दुनिया बहुत हार्ड हो जाएगी. मतलब पढ़ाई में मन लगता था आपका? हाँ मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी. उसके अलावा मेरे को मैथ्स वगैरह इतनी नहीं, पर मैथ्स भी कर देता था. पर मेरे को फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उसमें आपको डे टू डे चीज़ें दिखते हैं. मतलब हर चीज़ में फिजिक्स है, दिखती है हर चीज़. तो एक्सपेरिमेंट वाला सीन बहुत अच्छा लगता था. और तब से मेरा मन बन गया था कि मैं गाड़ी बनाऊँ. तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया में इतना था नहीं चीज़ें, तो आपको मैकेनिकल करना पड़ता है. फिर मास्टर्स आपको ऑटोमोबाइल करनी पड़ती. तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी. फिर वो करते करते क्या हुआ कि ये कंटेंट वाला टिकटॉक वगैरह होने लग गया. तो मेरे को पहली बार सेकंड ईयर में पहली बार ऐसा होता है कि मेरे को केटी लगती है, मतलब फेल होता है सब्जेक्ट में. और मैं फुल ऐसा होता है कि मैं फेल कैसे हो गया. फिर मैं एक सर के पास जाता हूँ, पवन सर अगर आप देख रहे हो तो पावर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के सर थे. तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा सीन है, मेरे को इसमें ना केटी लग गई, क्या करूँ. तो बोलते मैं तेरे को ट्यूशन दे दूँगा घर आके. तो घर आते थे, ट्यूशन वगैरह देते, हम लोग साथ में चिल करते. मतलब उनको मैं स्टेशन भी छोड़ जाता था बाइक पे. तो मैंने बातचीत होने लग गई, साथ में हम लोग बैठते रहते थे. तो मैं उनसे पूछा कि आप कितना कमाते हो, जो भी करते. उन्होंने एक अमाउंट बताया. फिर मेरे को अमाउंट सुन के लगा कि मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे ड्रीम्स है ना वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा. और उसके बाद उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, उन्होंने मास्टर्स भी किया, उन्होंने महिंद्रा में 2 साल जॉब भी किया था. उसके बाद उनकी वो सैलरी थी. तो मैं बोला कि ये चीज़ नहीं कर सकता मैं. और क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास कंपेयर करने के लिए कंटेंट क्रिएशन था ना, तो मैं देखा कि मैं इसमें ज़्यादा कर सकता. तो मैंने फटफट अब तक कंप्लीट किया डिप्लोमा कोर्स. उसके बाद में मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में. कंटेंट क्रिएशन में एक लकीली मेरा गाना चल गया. उसके बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे राइटिंग के अपना जो शौक है उसको तवज्जो देना चाहिए.
फिर उसके बाद मैं म्यूज़िक में घुसा फुल टाइम। सो शिजान, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि आप अलग ही जोन में जा रहे हो? मैं आई स्टार्टेड लाइक दैट, आई वॉज अ लास्ट बेंचर, मैं नहीं झूठ बोलूँगा। मैं और मेरे स्कूल वालों को अच्छे से पता है मैं कैसा लड़का था, ठीक है। एंड सो द ओनली वे टू डील विथ अस, हमारी टीचर ने हमको ही कैप्टन मॉनिटर बना दिया था, बिकॉज हु इज द बेस्ट देन दैट। तो मैं रेड हाउस कैप्टन था, टू ऑल द रेड हाउस आउट देयर इन एवरी स्कूल, यू आर द बेस्ट। मैं रेड हाउस कैप्टन था। फिर हेड बॉय नहीं बनाने दिया उन्होंने, मुझे बनने नहीं दिया, बिकॉज ऑब्वियस रीजन के ऐसा लड़का हेड बॉय नहीं बन सकता स्कूल का। बट देन माई फेवरेट लेक्चर वॉज माई गेम्स पीरियड। आई एम नॉट गोना लाई, मैं सिर्फ बाहर जाने के लिए ढूंढता था, या तो मैं डांस प्रैक्टिस के लिए कल्चरल से भाग रहा हूँ, या तो मैं ड्रामा टीम के लिए भाग रहा हूँ, या तो मैं स्पोर्ट्स के लिए भाग रहा हूँ, बट मैं क्लास में कभी नहीं मिलता था। इफ़ इन केस अगर मैं मिल भी गया तो in school I used to meet only this one teacher of mine for history. Okay, like I genuinely like dates, I enjoy events, incidents, I enjoy like थोड़ा interest था तभी। बस उसके बाद फिर 10th I finished and after that I went to मिठीबाई, and the moment I entered मिठीबाई फिर वो एक पूरी different life थी, एकदम different life। मतलब I had no idea what was happening। और फिर वहाँ पे भी cultural team, Kshitij, we are doing festivals, we are doing and not attending। And the same way 11th I failed my 11th, I'm not gonna lie, I failed my 11th, I did my 12th privates, but मैं pass हो गया। How, I didn't know। I hated maths, there was this one subject called logic I hated, and from there what happened, that life started very early for me, like a very early age, like I had a certain set of responsibilities which I had to like deliver, and I understood that। So what happened, I started working which was bang opposite to what I'm doing right now। So I started working with multinational companies, I started working multiple places, weekend I'm working here, weekdays I'm working here। So you know how like if for example if the friends they made plan in college, okay, let's go clubbing tonight, so I would never be able to join them because I had job, I had to be there। So I had to understand life back then, so I struggled, hustled my work then, and now what is happening after a point of time, like I took a break, and that was the time when I went to Andaman for 8 months। That was my detox break, proper, like I left work, I left everything, and then when I came back I auditioned for this one place which was for dancing, and I went to Dubai, and then from there bang Dubai, and then when I came back I joined movies, I started doing choreographies, background dancing, and I started doing my best thing that मुझे फिर lights, sets, camera इनसे ना बहुत प्यार, camera especially, and then I started studying camera। तो मैं वहाँ पे पूरा टाइम सिर्फ DOP के साथ खड़े रहता था, देखता था कि वो लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एंड देन मेरा सेकंड वर्क इज टू बी दैट आई यूज्ड टू डांस बिहाइंड एक्टर्स। सो इफ यू सी अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, like song one example, like there's this song called Galti Se Mistake by Ranveer। If you see right next to him, it's just me 17-year-old Shahzan, 18-year-old Shahzan's dancing there, like it was literally like that। तो फिर and then from there, yeah, basically, and I never knew that I wanted to do this। How I'm also like flowing right now with time, whatever is coming। And then what happened last year was a game changer for me when the whole Long the Lashkara thing happened, and I'm extremely proud of that, because you understand that how he said that how there's a validation that you needed। People apart from validation, they gave me everything, like they gave me love, like they gave me love which I was never expecting that it's going to come। I had an idea it will be there at some stage of my life, ऐसे मिलेगा नहीं पता। The moment I got it, then I did not leave, मैंने पीछे ही नहीं देखा, and then I kept running, and now today we are। नाइस, काफ़ी इंस्पायरिंग था ये। बट इसी के साथ ही आगे और भी कहानी, तो जब इतनी कहानी सुनाई आपने, आगे और बढ़ना चाहिए हमें। सो जब आप लोगों का ये ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ, तो क्या आप लोगों ने क्या ग्रेजुएशन आपने नहीं कंप्लीट किया? I dropped it last year I dropped it। वाओ। बट उसके आगे पढ़ने का मन नहीं हुआ, या फिर ऑलरेडी आपको जो चाहिए था हासिल कर चुके? No, 100%। I wanted to study, I wanted to go NIFA, I wanted to go New York Film Academy, I wanted to study filmmaking, their direction, their acting there। Then why you because I was not able to understand how to do it, like I'll be damn honest, you could say financially, you could say maybe the time was not right, but then now I will figure some way out, I will go to open classes there, क्योंकि now या तो आप थियरी पढ़ लो, या तो आप जिंदगी पढ़ लो ना, ऐसा सीन होता है, जिंदगी से सीख लो हर चीज। So for me it was like that, for me, then for him। मतलब मेरे को पढ़ाई का तो शौक था वैसे, पर मतलब मैंने भी डिप्लोमा किया, मैंने डिग्री नहीं की अभी तक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है, पर उसके बाद में वो कीड़ा सब में रहता है जानने का। जैसे आप भी पूछ रहे हो कुछ जानना है आपको, और जैसे मैं भी रात को सोने से पहले पॉडकास्ट देख लेता हूँ, कोई भी टॉपिक पे कुछ भी चीज़, मतलब कोई चीज़ नई सीखनी मिलनी चाहिए। तो आप इतनी मैं इतना सोशलाइज करता नहीं। अगर कोई जैसे कि अगर कोई और कर रहा है तो वो भी सीखता ही है कुछ ना कुछ रोज़। जैसे भाई ने बोला कि
मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, कोई इंसान से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मतलब वो भी सीख ही होगी तरीके से, तो वैसे सीख रहे हैं आजकल। बट मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखा ना, कोई या तो बहुत बड़ा स्टार हो या कोई छोटा इंसान, मतलब कोई भी हो, जी, जी। सबकी लाइफ में ना वो अकेला ज़रूर पड़ता है कभी ना कभी। तो आप दोनों की लाइफ में कभी वो फेज़ आया है? बिकॉज यहाँ बैठे मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में वो फेज़ बिल्कुल, आता ही आता है। बिल्कुल। आप लोगों की लाइफ में कभी आया ऐसा फेज़? बिल्कुल, बिल्कुल, जब वो आप तो पूरा अकेला, मतलब हर किसी के होने के बाद भी हमें ऐसे लगता है कि हम अकेले हैं। मतलब मेरे को पता नहीं कि मैं रियल में अकेला हो गया नहीं, लेकिन मेरे को इमेजिनेशन पावर ना राइटिंग है बहुत इंप्रूव हो गई। मतलब अगर मेरे को सैड सॉन्ग लिखना है तो मेरे को इमेजिन करना है कि मैं अकेला हूँ, कोई मतलब मेरे लाइफ में नहीं है। या अगर मैं लव सॉन्ग लिख रहा हूँ, अगर मैं किसको डेट भी नहीं कर रहा, मेरे लाइफ में कोई भी नहीं, फिर भी मेरे को इमेजिन करना है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो इमेजिनेशन वाला सीन हो चुका है, तो मैं इमेजिन अपने को बहुत बार अकेला करता हूँ। तो अगर हूँ नहीं, पता नहीं मुझे। शेजान क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं फील हुआ आपको? नहीं, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद द राइट अमाउंट ऑफ पीपल अराउंड मी. My bestest of family or best of friends who's around me, bestest of brothers I have around me. I'm not gonna lie, I have a lot of people. I have, if I get it also, like मुझे पता है अगर मैं उस जोन में जाने वाला भी हूँ, है मेरा कोई दोस्त जो खींच लेता है, खींच वो लेता तो है, ट्रू। जब आपका पहला सॉन्ग आया था, जी, जी। उस वक्त दिमाग में क्या था आपके? बिकॉज पहली चीज जब होती है ना इंसान की, जैसे आपका पहला प्यार, पहली चीज जब होती है तो वो दिमाग में काफी मतलब स्ट्रेस आ ही जाता है। सो जब आपका पहला आया था, एंड अब की बात करें पहला प्यार की, कितना कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका चेंज हुआ है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब पहला गाना जो है मेरा, वो पहला गाना एक्चुअली होना भी नहीं था वो चीज़। वो मतलब मेरे को लिखाई का शौक है, 8 साइड से मैं पोइट्रीज वगैरह लिखता था, इंग्लिश लिटरेचर में मैं पोइट्री लिखता था और उसमें मेरे को अच्छे मार्क्स आते थे। तो मैं वहाँ से फिर जब भी मेरे को हिंदी और थोड़ी उर्दू समझ आई, तो मैं हिंदी उर्दू में शायरी टाइप लिखने लग गया 8-9 से। उसके बाद में फिर मैंने फ्रेंड का बर्थडे था, उसको मैं एक शायरी लिख के देना था ऐसे ही कि मतलब मैं लिखा, क्योंकि सब लोग बहुत गिफ्ट कर रहे थे। मैं बोला मटेरियलिस्टिक के अलावा कुछ अलग करते जो मतलब एक्चुअली स्पेशल फील करे। तो मैंने जब शायरी लिखी तो मेरे दोस्त ने बोला कि इसको ऑडियो फॉर्मेट में कर दे, कि इसको बोल दे, क्योंकि शायरी सुनने में बहतर लगती है इंस्टेड ऑफ रीडिंग। अगर मैं शायरी दिखा दूँ, आप खुद पढ़ोगी, हाँ नहीं मतलब तो मतलब वही मतलब जो गाना बना, जो गाना बना वही पहले शायरी थी एक, तो मतलब जन्नत सुतरी परी है तो ये सब जो था उसमें। तो अगर मैं आपको सुना दूँ तो आपको बेटर इंपैक्ट पड़ेगा मोर देन रीडिंग। अगर आप शायरी पढ़ोगी तो आप अलग वे में पढ़ोगी, मैं अलग वे में लिखा है। तो लोगों ने बोला ऑडियो फॉर्मेट में कर दे, तो मैंने ऑडियो जब फॉर्मेट में करने लगा, उसको मैं सोचा कि इस पर एक इंस्ट्रूमेंट भी डालता पीछे म्यूजिक। जब म्यूजिक डाला तो लोगों ने बोला इसका वीडियो भी बना दे, तो ऐसे म्यूजिक वीडियो बन गया, मतलब वो गाना ऐसे बना। उसके बाद में जब उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, जब लॉकडाउन हो गया तो लोग और कुछ देखने को था नहीं, तो उन्होंने मेरा सड़ा हुआ गाना देखा मेरा गाना देखा, तो लोगों को लगा कि सही है, अच्छा है, मतलब दिल्ली की लड़की नाम है गाने का। तो जितनी भी दिल्ली की लड़कियां थी उनको पता भी नहीं कि मैं गाना गा रहा हूँ, बट वो टिकटॉक पे बहुत वायरल हो गया था। तो वो चीज़ ने मुझे ऐसा पूछ दिया कि मैं अपने सिंगिंग वाले पैशन को पूरा कर सकता हूँ, हाँ फुलफिल कर सकता हूँ। तो मैं उसके बाद मैंने लॉकडाउन पे गाना बनाया उम्मीद करके, फिर उसके बाद रमज़ान चल रही तो मैंने मौला सल्ली बनाया। फिर उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, तो उसके बाद में मैंने बेफिक्र गाना बनाया आशना के साथ में, जो नंबर 1 ट्रेंडिंग था यूट्यूब पे सब। तो मेरे को समझ गया कि मेरे को यही करना है, भले ही कुछ भी अप्स एंड डाउन जाए मैं यही परस्यू करते रहूँगा। तो गाना था नहीं, वो गाना बन गया वो गाना। ओके, तो मतलब डेस्टिनी आपकी यही थी, ये आपको टाइम ने सिखा, मतलब टाइम ने पुश कर दिया आपको यहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं हम। टिकटॉक को मिस करते हो आप? मिस मतलब देखो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के। अभी जैसे अगर मैं म्यूजिक कर रहा हूँ तो टिकटॉक बहुत हेल्पफुल है उस चीज़ के लिए, कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बट सीन ऐसा है कि बहुत बेकार चीज़ें भी चल रही थी। मतलब बहुत ऐसा भी हो रहा था कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर रहा था। मतलब अभी रील्स पे लेकिन रील्स पे क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा है। आप समझ रहे हो, आप रील्स पे अगर कुछ देख रहे हो ना, आप रुक के देखती भी हो। टिकटॉक एक टाइम में ऐसा हो गया था, चल ये क्या आ रहा है सब, और मतलब एल्गोरिथम बहुत अजीब था। मतलब अभी बाहर जो चल रहा है टिकटॉक, वो अभी भी अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए चीज़ें हैं। यहाँ पे इंडिया इतना विविड है ना, इंडिया इतना वर्सेटाइल है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको जो नहीं देखना वो भी देखना पड़ेगा। तो रील पे वो क्वालिटी कंट्रोल है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, बट मिस तो करते हैं। सो मिस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक होता है हमारी लाइफ से कोई पार्ट जुड़ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे मिस करना ही चाहिए। आगे क्या प्लान है आप दोनों का? क्या और भी कुछ आने वाला है इसके अलावा? पहला प्यार तो ऑलरेडी आ चुका है, और कोई दूसरा प्यार, तीसरा प्यार, चौथा प्यार। सो लास्टली आपके सॉन्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? आप प्यार दिखाते आए हैं अभी तक, आप प्यार दिखाते हैं अभी तक, और दिखाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे हमने कहा कि हम आर्टिस्ट को वैलिडेशन ही हमारी भूख है, हमारा खाना पानी है, तो आप दे रहे हो वो शुक्रिया। और ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे गाने के साथ और डांस के साथ।
जाओ direction जाओ के साथ हाँ में। जाओ वो गाना सुनो, तुमने नहीं सुना है तो उस गाने को सुनो, दूसरों को सुनाओ, बिकॉज इट्स वेरी सूदिंग, तुम रिलेट कर पाओगे क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ हो रही है जो हर एक की लाइफ में होती है। ये कॉलेज से स्कूल से ये पपी लव वाला सीन है, वेयर यू सी समवन यू फॉल इन लव, यू नो, ये एकदम दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं उस गाने के लिए, मतलब यू जस्ट हैव टू फील इट एंड इट विल बी योर्स। आई थिंक यू शुड लिसन टू इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंबिका। थैंक यू Thank अंबिका, you so वाओ much. अंबिका, टू Too गुड। good यार, love it, love it, Thank you मजा so आया। much. बट जाते जाते मुझे एक शायरी भी सुननी है आपकी, वो शायरी भी नहीं यार, गा। प्यार पर। मैं मेरे को और देखना आपका पड़ेगा, गाना मैं भी पढ़ आप के लोग देख लूँ, सुनाओ। मैं अपनी हाँ, डालता रहता हूँ please. इंस्टाग्राम पे। रोकना पड़ता है खुद को अक्सर कि ये प्यार ज़्यादा भी ना हो जाए, रोकना वाह। पड़ता है खुद को अक्सर कि ये प्यार ज़्यादा भी ना हो जाए, जो गुलशन में ज़्यादा बारिश से पौधों में खिले फूल भी खो जाए। वाह 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 वाह, मतलब ज़्यादा बारिश भी हो गई तो करेक्ट, हाँ फूल बह जाएगा। भूल जाता। ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन अभी मेरे को बट बहुत अच्छा था, आप दोनों के साथ बात करके बहुत मजा आया।